हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आई एम अनुराधा वर्मा। लास्ट वीडियो में एक्सट्रैक्ट फ्रॉम प्रोज हमने 3 कवर किए थे। इस वीडियो में 4th, 5th, 6th एक्सट्रैक्ट देखेंगे। लेट्स स्टार्ट। एक्सट्रैक्ट 4th। I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed। मुझे पता था कि अत्याचारी को अत्याचार सहन करने वालों की तरह मुक्त किया जाना चाहिए। A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred। एक व्यक्ति जो दूसरे की आज़ादी छीनता है वह घृणा का अपराधी होता है। He is locked behind the walls of prejudice and narrow-mindedness। वह पूर्वाग्रह और संकीर्णता की बेड़ियों में कैद है। I am not truly free if I am taking away the someone else's freedom। मैं सही मायने में आज़ाद नहीं हूँ अगर मैं किसी की आज़ादी छीनता हूँ। Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me। निश्चित रूप से वैसे ही जैसे मैं आज़ाद नहीं हूँ जब मेरी आज़ादी मुझसे छीन ली जाती है। The oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity। अत्याचारी और अत्याचार सहन करने वाला दोनों ही की मानवता समान रूप से छिन जाती है। इसके क्वेश्चंस देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द राइटर ऑफ द लेसन फ्रॉम विच दिस टैक्स हैज बीन टेकिंग। इस लेसन का राइटर कौन है जिससे ये टैक्स लिया गया है। आंसर इज सी, नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन सेकेंड, अ मैन हु टेक्स अवे अनदर मैन्स फ्रीडम इज। एक व्यक्ति जो दूसरे की आज़ादी छीनता है वो होता है। आंसर इज सी, अ प्रिजनर ऑफ हेटर्ड। थर्ड, फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द एबव टेक्स्ट विच इज अपोजिट ऑफ द वर्ड वाइड। वाइड का अपोजिट क्या है। वाइड का मतलब होता है विस्तृत। आंसर इज बी, नैरो, संकीर्ण। एक्सट्रैक्ट 5th। 10th में डाउन ब्राइट एंड क्लियर। 10 मई की सुबह मौसम चमकीला व साफ था। फॉर द पास्ट फ्यू डेज आई हैड बीन प्लीजेंटली besieged बाय डिग्निटीज एंड वर्ल्ड लीडर्स हु वर कमिंग टू पे देयर रिस्पेक्ट्स बिफोर द इनॉग्रेशन। पिछले कुछ दिनों से मैं खुशनुमा मिजाज में सम्माननीय व विश्व नेताओं से घिरा था जो उद्घाटन के पहले यानी शपथ ग्रहण समारोह के पहले अपनी शुभकामनाएं देने आ रहे थे। The inauguration would be the largest gathering ever of international leaders on South African soil। ये शपथ समारोह दक्षिण अफ्रीका की मिट्टी का अब तक सबसे बड़ा कार्यक्रम होगा जहां दुनिया के नेताओं का महत्तम जमघट होगा। The ceremonies took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Buildings in Pretoria। यह समारोह प्रेटोरिया की यूनियन बिल्डिंग के खूबसूरत लाल पत्थरों से बने खुले स्थान पर संपन्न हुआ। For decades this had been the seat of white supremacy and now it was the site of rainbow gathering of different colors and nations for the installations of South Africa's first democratic non-racial government। कई दशकों तक यहाँ श्वेत लोगों की तानाशाही चलती रही और अब ऐसा लग रहा था कि यहाँ अलग अलग वर्णों के और देशों की इंद्रधनुषी छटा है जो दक्षिण अफ्रीका की प्रथम लोकतांत्रिक और गैर वर्ल्ड सरकार की स्थापना करने आए हैं। ओके गाइज, लेट्स क्वेश्चन फर्स्ट, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टैक्स बीन टेकन। आंसर इज सी, ये टेक्स्ट हमारे नेशनल मंडेला लेसन से लिया गया है। क्वेश्चन सेकंड, इन द एबव टेक्स्ट आई रेफर टू। इस टेक्स्ट में आई किसके लिए कहा गया है। आंसर इज सी, नेल्सन मंडेला। क्वेश्चन थर्ड, द सेरेमनी टुक प्लेस इन। ये सेरेमनी कहाँ संपन्न हुई। आंसर इज ए, प्रेटोरिया। एक्सट्रैक्ट 6th।
Paper has more patience than people. I thought of this saying on one of those days when I was feeling a little depressed and was sitting at home with my chin in my hands, bored and listless, wondering whether to stay in or go out. मैं उन दिनों जब थोड़ा सा उदास थी और घर पर अपने हाथों में लिए बैठी थी, बोर और बेजान सा महसूस कर रही थी खुद को, तब मुझे आश्चर्य हो रहा था और मैं सोच रही थी कि मैं घर के अंदर रहूं या घर के बाहर। तब मुझे समझ में आया कि कागज़ में अधिक धैर्य होता है लोगों की अपेक्षा। I finally stayed where I was brooding. और मैं जहाँ थी मैंने वहीं रहना पसंद किया, मैंने अंदर रहना पसंद किया। Yes, paper does have more patience. हाँ, ये सही है कि कागज़ में अधिक धैर्य होता है। एंड सिंस आई एम नॉट प्लानिंग टू लेट एनीवन एल्स रीड, और मैं किसी को भी पढ़ने नहीं दूंगी दिस स्टिफ बैग्ड नोटबुक, ये सख्त कवर वाली नोटबुक, ग्रैंडली रेफर टू एज अ डायरी, जिसे डायरी कहा जाता है। अनलेस आई शुड एवर फाइंड अ रियल फ्रेंड, जब तक कि मुझे एक वास्तविक मित्र नहीं मिल जाता। इट प्रोबेबली वॉन्ट मेक अ बिट ऑफ डिफरेंस, और शायद इससे कुछ भी अंतर नहीं पड़ेगा। क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन, फ्रॉम विच लेसन हैज दिस टेक्स्ट बीन टेकिंग, ये टेक्स्ट किस लेसन से लिया गया है? आंसर इज बी, फ्रॉम द डायरी ऑफ एने फ्रैंक। क्वेश्चन सेकेंड, हु हैज मोर पेशेंस देन पीपल, लोगों से अधिक धैर्य किस में होता है? आंसर इज बी, पेपर, कागज में। विच ऑफ दीज वर्ड इज सिमिलर टू द वर्ड ब्रूडिंग, ब्रूडिंग का सिमिलर वर्ड क्या है? आंसर इज बी, थॉटफुल। ये हमारे एक्सट्रैक्ट कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सट्रैक्ट फ्रॉम पोएम्स लेंगे। आप कंटिन्यू रखिए, आपके एडमिट कार्ड भी जारी कर दी है गवर्नमेंट ने, और आपके पेपर निश्चित हैं, इसलिए आप मन लगा के पढ़ें और पूरे ध्यान से पढ़ें, क्योंकि पेपर 2 साल से नहीं हुए हैं और इस साल अगर पेपर आएगा तो वो हमारे लिए कठिनाई है, हमारे लिए इजी नहीं रहेगा जितना हम समझ रहे हैं। इसलिए आप मेहनत करें और एक एक चीज़ को हल्के में ना लें, ध्यान से अपनी रीडिंग करें। ओके गाइज, थैंक यू।